नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बाकी बचे हमारे दो जो रजिस्टर्स हैं, पीपो रजिस्टर और पीसो रजिस्टर्स, इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो पीपो होता है दोस्तों पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर्स। तो आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो पैरेलल ऑपरेशंस हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी फास्ट होते हैं। इसका मतलब पीपो रजिस्टर्स में हमें बहुत कम क्लॉक पल्स चाहिएगी डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को आउटपुट पे लेने के लिए। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली इन रजिस्टर्स की जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे सर्किट की। तो मान लीजिए हमारे पास ये डेटा बिट्स हैं जिसको हम स्टोर कराना चाहते हैं। 1 हमारा LSB है और ये 1 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो दोस्तों हमारा जो पैरेलल इनपुट है इसका मतलब एट ए टाइम हमारी सारी की सारी इनपुट अवेलेबल रहेंगी, ये वाली। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी दैट इज़ 1, यहाँ होगी सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट 1, ये होगी फिर 0 और यहाँ होगी दोस्तों 1। तो ये हमारा इनपुट डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है हर फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स पे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पैरेलल इनपुट। अब पैरेलल आउटपुट की बात करें तो हर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो भी हमें अवेलेबल होना चाहिए, ये वाला। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। तो 4 ऐसे कनेक्शंस होंगे जहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी और ऐसे आउटपुट को बोलेंगे हम पैरेलल आउटपुट। अब दोस्तों यहाँ देखो, क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले हमारा जो इनपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप्स के वो क्या हैं? इनपुट्स ऑलरेडी इनपुट पोर्ट पे जो हमारी बिट्स हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे D3 पे 1 है, D2 पे भी 1 है, D1 पे आपका 0 है और D0 पे आपका 1 है। अब इसका मतलब जैसे ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो इनपुट अवेलेबल हैं यही आपके कंसर्न्ड फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट बनेंगी, राइट। तो इसका मतलब क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले आपके जो आउटपुट्स थे वो रीसेटेड थे। जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई की, अब ये इनपुट उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट बन जाएंगे, यानी 1 1 0 एंड 0। तो ये आपने देखा कि जो हमारा इनपुट डेटा था वो सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स में सारा का सारा स्टोर हो चुका है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एन नंबर ऑफ बिट्स इन पीपो टाइप ऑफ रजिस्टर्स, तो पीपो में हमारी एक सिंगल क्लॉक पल्स में सारा डेटा स्टोर हो जाता है, यानी ये डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। अब कोई बोले कि कितने क्लॉक पल्स लगेंगे आपको उस डेटा को आउटपुट पे लेने के लिए, तो आउटपुट भी हमारा पैरेलल आउटपुट है, यानी ये सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पे भी अवेलेबल हो चुका है। 1 1 0 एंड 1, यानी आउटपुट के लिए आपको कोई भी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों जितने भी हमारे 4 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस थी रजिस्टर्स की, उसमें जो पीपो है वो इनफैक्ट हमारा फास्टेस्ट रजिस्टर है। और इसमें हम ये बोलेंगे स्टोर कराने के लिए आपको कितना चाहिए? 1 क्लॉक पल्स, 1 क्लॉक। और आउटपुट के लिए आपको क्या चाहिए? कोई क्लॉक पल्स आपको नहीं चाहिए, 0 क्लॉक पल्स आपको रिक्वायर्ड होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पीसो रजिस्टर्स का। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीसो का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स। ये भी हमारा क्या है, जो स्टोरेज है वो काफ़ी फास्ट होगी क्योंकि जो इनपुट्स हैं बिट्स की वो पैरेलली हैं और जो आउटपुट है वो सीरियल आउटपुट है। इसका मतलब आउटपुट थोड़ा सा स्लो मिलेगा, वो इतना जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन डेटा को हम स्टोर बहुत जल्दी करा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने 3 डेटा बिट्स ली हैं 1 0 1, इसको बोलूँगा B2, इसको B1 और इसको B0, यानी ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट है और ये 1 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों सर्किट्स की अगर बात करें तो ये सर्किट कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमने एक कंट्रोल इनपुट लिया है शिफ्ट/लोड कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद नोट गेट लगाया है और यहाँ मेरा B1 है यानी ये वाला इनपुट, यहाँ मेरा B2 है और यहाँ मेरा B0 है। ये दोस्तों यहाँ 2 एंड गेट लगे हुए हैं। अब इनकी जो आउटपुट है वो OR गेट में है, फिर इस OR गेट इन फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट में बना हुआ है। इस टाइप के हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं। अब दोस्तों इसका
एक्सप्लेन करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सभी के सभी क्लॉक पल्स हमने क्या किया है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग्स यूज़ किया है, यानी ये हमारा सिंक्रोनस रजिस्टर है क्योंकि सभी फ्लिप फ्लॉप्स में एक ही क्लॉक पल्स दी गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका वर्किंग देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मेरा इनपुट पे है उस डेटा को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ, यानी पैरेलल इनपुट, यानी कुछ ऐसा होगा कि सिंगल क्लॉक पल्स में सारा डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, ये जो B2, B1 और B0 ये आपके यहाँ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका कंट्रोल इनपुट है ये दो टाइप के मोड से काम करता है। एक मोड होगा आपका जब आपने लोड मोड को लॉजिक लो रखा हो, दूसरा मोड होगा आपका जब आपने शिफ्ट मोड को हाई कर रखा हो। तो फर्स्ट केस में अगर आप यहाँ पे लॉजिक लो अप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली नॉट गेट से पास होके ये लॉजिक हाई बन जाएगा, यानी यहाँ पे आपका लॉजिक हाई बनेगा, यहाँ पे भी आपका लॉजिक हाई बनेगा। तो दोस्तों ये जो जीरो है यहाँ जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, लॉजिक लो है, और यहाँ भी आपका लॉजिक लो है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि इस एंड गेट का एक इनपुट अगर जीरो है तो डेफिनेटली ये एंड गेट काम नहीं करेगा। लेकिन इस एंड गेट का एक इनपुट आपका लॉजिक हाई है, दूसरा इनपुट आपका इनपुट बिट है, यानी वन एंड ऑपरेशन विद B1, यानी यहाँ पे आपका B1 ही मिलेगा और इसका आउटपुट जीरो होगा। इसका मतलब इनका जो और गेट्स में जाएगा तो यानी ये B1 इनडायरेक्टली यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये जो B0 है ये भी आपका यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले आप ये देख सकते हो कि D2 पे आपका ऑलरेडी क्या है, B2 एग्जाम्पल्स में हमने हाई लॉजिक रखा है। क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले D2 हाई लॉजिक है। D1 आपका यहाँ इसका मैंने वर्किंग एक्सप्लेन किया है, तो B1 आपका डायरेक्टली आपका यहाँ आ जाएगा। तो B1 आपका जीरो है, यानी D1 आपका जीरो है, और ये B0 आपका यहाँ मिल जाएगा। तो D0 आपका B0 है, B0 इस एग्जाम्पल में 1 ले रखा है। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले ही तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हमारे ये हैं 1 0 1। जैसे ही मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा उसके बाद क्या होगा, ये B2 Q2 पे आ जाएगा, यहाँ जो B1 था वो Q1 पे आ जाएगा, यहाँ जो B0 था वो Q0 पे आ जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक पल्स में अप्लाई करूँगा तो हमारा 1 0 1 इस टाइप से फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट हमें मिल जाएंगे। यानी पैरेलल इनपुट का मतलब तीन जो हमारी बिट्स थी वो एक सिंगल क्लॉक पल्स के बाद ऑलरेडी वो डेटा अब स्टोर हो चुका है। एक बार डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा तो दोस्तों फिर मैं लोड मोड को काम नहीं करूंगा, फिर मैं शिफ्ट मोड पे काम करूंगा। अब इसके बाद ये जो हमारा डेटा जो स्टोर हो चुका है इसके बाद अब मैं यहाँ पे हाई लॉजिक देना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे हाई लॉजिक देता हूँ तो ये नॉट गेट से पास होके यहाँ क्या बनाएगा, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। दोस्तों अब अगर ये जीरो बन चुका है तो इसका मतलब B1 एंड ऑपरेशन जीरो, यानी ये आपका जीरो आ चुका है। इसका मतलब अब जो बिट्स एंटर हो चुकी हैं अब वो बिट्स दोबारा एंटर नहीं होंगी, ठीक है। इसीलिए लोड मोड में आप ये कह सकते हो कि बिट्स को एंटर कराने के लिए या स्टोर कराने के लिए हम लोड मोड का यूज करते हैं। एक बार हमारे बिट स्टोर हो जाएं फिर हम लोड मोड की बजाय शिफ्ट मोड पे काम करते हैं, यानी यहाँ पे हाई लॉजिक अप्लाई करते हैं। अब यहाँ हाई लॉजिक अप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ जो पहले लो लॉजिक था अब वो दोस्तों हाई लॉजिक बन चुका है, यहाँ पे भी अब वो हाई लॉजिक बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ हाई लॉजिक है, ये Q2 यहाँ चला गया, Q2 एंड ऑपरेशन 1 तो होगा यहाँ Q2, यहाँ पे ऑलरेडी अब जीरो आ चुका है तो जीरो और ऑपरेशन विद Q2 इनडायरेक्टली Q2 अब आपका यहाँ अवेलेबल हो चुका है। इसी को बोलते हैं सीरियल कनेक्शन, यानी इसका आउटपुट इसका इनपुट बन चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले Q2 आपका यहाँ आ चुका है, सिमिलरली Q1 आपका यहाँ आ चुका होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि B2 जो था अब वो ऑलरेडी एंटर हो चुका है तो इसको हम हटा देंगे। अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लो अप्लाई करता हूँ तो सेकंड क्लॉक पल्स में मेरा डेटा एक पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। Q2 यहाँ जा चुका है, Q1 यहाँ जा चुका है। तो दोस्तों जो Q2 था वो 1 था, यानी D1 पे 1 है, तो इसका मतलब जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करूँगा अब ये 1 आपका यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब ये जो 1 है अब आपका Q1 पे मिलेगा।
अब दोस्तों सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई होने से पहले Q1 आपका D नोट तक पहुंच चुका था, यानी Q1 क्या था 0, यानी अब यहाँ 0 है। जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो D नोट जो 0 है अब वो Q नोट पे चला जाएगा, यानी यहाँ 0 चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा Q2, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक लो अप्लाई करते रहो ताकि आपके जो बिट्स ऑलरेडी जो स्टोर हो चुके हैं अब वो सीरियल आउटपुट पोर्ट के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो थर्ड है, थर्ड क्लॉक पल्स में भी हमारी एक एक बिट्स की शिफ्टिंग होगी, यानी 0, ये 0 यहाँ और ये आपका 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 क्लॉक पल्स के बाद फर्स्ट क्लॉक पल्स में एक आउटपुट आ चुका था, सीरियल आउटपुट यहाँ पे। सेकंड क्लॉक पल्स में दूसरी बिट मिल चुकी थी, थर्ड क्लॉक पल्स में तीसरी बिट मिल चुकी थी। कितने बिट्स आपके हैं 1, 2 एंड 3, 3 ही बिट थे। सिंगल क्लॉक पल्स में तीनों बिट स्टोर हो चुके थे, लेकिन 3 क्लॉक पल्स में तीनों बिट सीरियल आउटपुट पोर्ट से बाहर आ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें n नंबर ऑफ बिट को स्टोर कराना हो तो कैसे कराओगे, n नंबर ऑफ बिट को स्टोर कराना है तो यू नीड ओनली 1 क्लॉक पल्स, ठीक है, क्योंकि पैरेलल इनपुट रजिस्टर है। लेकिन दोस्तों अगर आपके n नंबर ऑफ बिट्स हैं, अगर इनको आप आउटपुट पे चाहते हो, उसके लिए आपको कितने क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट है 1, 2 एंड 3। ये जो है आपका, ये आपका बन जाएगा दोस्तों n-1, राइट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लॉक पल्स पे तो ऑलरेडी अवेलेबल था, इसके बाद हमने 2 क्लॉक पल्स यूज की हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब ये जो 2 एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स हैं, ये एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स यूज हुई है सीरियल आउटपुट पे बाकी बचे बिट्स को आउटपुट पे मिलने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं n नंबर ऑफ बिट्स अगर होंगे तो उस पे हम n-1 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे उन बाकी बची बिट्स को आउटपुट पे लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को इंडिविजुअली डिस्कस किया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से इनपुट क्लॉक पल्स, आउटपुट क्लॉक पल्स और इस टाइप से किसी भी सर्किट्स या उसका वर्किंग या ट्रूथ टेबल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।